परेश, परेश भाई, परेश इस समय गेंदबाजी के लिए। इस बार हल्के हाथों से खेल दिया है, पॉइंट के रीजन में धकेला है, सहला दिया है, गेंद आती हुई डी पॉइंट बाउंड्री लाइन की ओर, और बाउंड्री लाइन के नजदीक इस गेंद को फील्ड किया है। इसी बीच दौड़कर 2 रन पूरा करते हुए, 2 रन पूरे करते हुए दोनों ही बल्लेबाज, इन 2 रनों के साथ खाता खुलता हुआ वीकेंड वॉरियर्स का। चले इस समय बॉलर परेश, इस बार उठाकर खेला है, बॉल हवा में है, फील्डर उसके नीचे आते हुए, क्या पेलो हो, ये हरि नाम जगन्नाथ, हम ये क्या हुआ। आसान सा कैच था, लपका जाना चाहिए था, मौका था, अवसर था, और एक मौका गवाया है। गेंदबाज ने अपना काम कर दिया था, फील्डर उनका साथ नहीं निभा पाए, मौका बना था, बना नहीं पाए। और जितनी देर ये बल्लेबाज बल्लेबाजी करेगा, और अब इसके बाद जितने भी रन इस बल्लेबाज के बल्ले से निकलेंगे, कहीं ना कहीं उस फील्डर को जो शॉर्ट फाइन लेग पर खड़ा हुआ है, एक टी से कसक पैदा जरूर करते रहेंगे। स्ट्राइक पर इस समय मयंक होंगे। अंकुर क्लब के दीनू कमेंट्री बॉक्स में संपर्क करेंगे, दीनू। और लीजिए, ये चली बॉल हवा में परवास करती हुई, लाजवाब छक्का। इसे कहते हैं जले पर नमक छिड़कना हुआ, और इसके साथ मिर्ची भी डाली गई है। पिछली गेंद पर एक आसान सा कैच छूटा था, उसके बाद लाजवाब छक्का, झन्नाटेदार छक्का लगाया है बल्लेबाज ने। पद्माकांत इस छक्के की मदद से 12 रन पारी के पहले ओवर से। ये जो आयोजन है और ये जो आप जो खेल खेल रहे हैं क्रिकेट, इसमें गलती की कोई गुंजाइश नहीं है, और कहीं ना कहीं आप जो गलती करेंगे उसका हर्जाना आपको निश्चित भुगतना होगा। चले इस समय बॉलर, इस बार कदमों का इस्तेमाल करते हुए फ्रंट फुट पर आकर ड्राइव करने की कोशिश, अंपायर का इशारा वाइड का आता हुआ, अतिरिक्त रनों की श्रृंखला में इजाफा, इस अतिरिक्त के साथ 13 पारी के पहले ओवर से। चले इस समय बॉलर, और लीजिए इस बार फिर मौका बना है, फील्डर उसके नीचे आते हुए, उस बार भागने बचा दिया, इस बार न बचने पाओगे, अब के तो मोर्चा आई थी, अब की बार विकेट गवाओगे। और कहीं ना कहीं पहले विकेट का पतन होता हुआ, कहीं ना कहीं इसके पहले जिस फील्डर ने इस बल्लेबाज का कैच छोड़ा था, जान में जान वापस आई होगी। और अब कैप्टन राजेश आए हैं, सेनापति का इस समय आगमन, टीम के कैप्टन। अजय नायड ने वो कैच पकड़ा था। राजेश आए हैं टीम के कैप्टन इस समय बल्लेबाजी के लिए, पहले ही ओवर में। और लीजिए इस बार आते ही कट किया है, थोड़ी देर हवा में जरूर थी ये बॉल, फील्डर की पकड़ से काफी दूर है, और मिस फील्ड के चलते 4 रन मिलते हुए वहां पर बल्लेबाज को। छोटी गेंद कर बैठे वहां पर गेंदबाज परेश, मौका था। चले इस समय एक बार फिर, ओवर की समाप्ति, एक ओवर की समाप्ति पर 1 विकेट के नुकसान पर 17 रन। और अगले मुकाबले का टॉस होने जा रहा है, 5वां मुकाबला, अंकुर क्रिकेट क्लब वर्सेस बुचके कंस्ट्रक्शन। और अब
पहली दफा स्ट्राइक पर मयंक होंगे। अजय आए हैं इस समय गेंदबाजी के लिए। अजय फरियार पारी का दूसरा ओवर लेकर कोटे का पहला, और लीजिए इस बार खेल दिया है वाइड स्लॉन्ग ऑफ के रीजन में, वन बाउंड सीमा रेखा के बाहर, 4 रनों के लिए बेहतरीन चौका। मयंक, पद्माकांत ने पहले तेवर दिखाए, उसके बाद अब बारी है मयंक की, और इस चौके की मदद से 21, लॉस ऑफ 1 विकेट, सेकेंड ओवर इन प्रोग्रेस। पारी के दूसरे ओवर से ये टॉस का सिक्का उछाला जा रहा है अगले मुकाबले के लिए। इस बार फिर हल्के हाथों से कट किया है गली के क्षेत्र में, फील्डर को काफी लंबी दौड़ लगानी पड़ी है, क्या बाउंड्री लाइन के नजदीक इस गेंद को रोक पाएंगे? और अंततः बाउंड्री लाइन के नजदीक इस गेंद को फील्ड करते हुए इसी बीच दौड़कर 2 रन पूरे करते हुए दोनों ही बल्लेबाज, गुड रनिंग बिटवीन द विकेट, शानदार दौड़ विकेटों के बीच में। इन 2 रनों की मदद से 23 रन पारी के दूसरे ओवर से। शानदार बल्लेबाजी वीकेंड वॉरियर्स के बल्लेबाजों के द्वारा, एक विकेट जरूर गवाया है। और मयंक इस बार क्या मौका बनेगा? ओहो, विकेट कीपर की पकड़ से थोड़ी सी दूर रह गई, थोड़ी देर हवा में जरूर थी ये बॉल, बल्ले का ऊपरी किनारा लगा था, खेलने का प्रयास था, पूरी तरीके से टाइम नहीं कर पाए। भाग्यशाली रहे कि थोड़ी नजदीक और होती विकेट कीपर के तो यहां पर विकेट गवा सकते थे बल्लेबाज अपना। इस बार एक और शानदार गेंद, तेईस रन पारी के दूसरे ओवर से एक विकेट के नुकसान पर वीकेंड वॉरियर्स टॉस गंवाने के बाद। इस बार आप स्टंप से काफी दूर जाने दिया विकेट कीपर की ओर बल्लेबाज मयंक ने, कोई भी छेड़खानी नहीं की, पहुंची सीधी विकेट कीपर के हाथ में। इस समय ये रहा हमारा डाइस जिस पर आपको नजर आ रहे हैं बेहतरीन कमेंटेटर अरुण वर्मा और चुम्मा, उनके साथ असद बेग मामू। और लीजिए इस बार यूज इनटू द क्राउड, काफी लंबा हिट, बेहतरीन छक्का। इस समय बल्लेबाज मयंक के द्वारा ये गेंद जो थी उनके रडार में थी, उनके पाले में थी, और इसे सही नसीहत देकर ठीक मिड विकेट के शर के ऊपर से पूरे 6 रनों के लिए। और इस बार मिनी हेलीकॉप्टर उड़ाया है डीप कवर के रीजन में, फील्डर वहां पर मौजूद। 1 रन, ओवर की समाप्ति 2 ओवर की समाप्ति पर 1 विकेट के नुकसान पर स्कोरबोर्ड पर इस समय रन लगे हैं 31, 2 ओवर गॉन, 31 रन, लॉस ऑफ 1 विकेट। 2 ओवर की समाप्ति पर 1 विकेट के नुकसान पर 31 रन। शानदार आयोजन, बधाई की पात्र पूरी आयोजन समिति और इस आयोजन के संरक्षक, इस आयोजन के रूहे रवा, इस आयोजन के आयोजनकर्ता युवा हृदय सम्राट सम्मानीय मोनू गोयल गौरव जी, ये आपका कारवा इस समय सफलता की ओर अग्रसर होता हुआ। ऋषभ आए हैं अगले बॉलर, चले बैंक के लिए इस बार वाइट का इशारा, हाथों से छिटकी वहां पर गेंदबाज की ये बॉल, वाइट का इशारा अंपायर के द्वारा, और अतिरिक्त की श्रृंखला में इजाफा। 32 32 ऋषभ मयंक के लिए एक बार फिर, और इस बार उछाल कर खेला है, बॉल फलक में है, बल्लेबाज की जान हलक में है। ओहो, क्या कर दिया, वहां पर मौका था, काफी देर हवा में थी ये बॉल, काफी लंबी दौड़ लगाई वहां पर खड़े हुए फील्डर ने, और जीवन दान मिलता हुआ वहां पर बल्लेबाज मयंक को। काफी देर हवा में थी, फील्डर ने लंबी दौड़ लगाई थी, शॉर्ट फाइन लेग पर खड़े थे,
शॉर्ट स्क्वायर लेग की जानिब ये बॉल थी और इस बार खेल दिया है स्क्वायर लेग के रीजन में। डीप में फील्डर मौजूद, बाउंड्री लाइन के नजदीक अंततः इस गेंद को फील्ड करते हुए। और क्या इस समय देखना होगा, थर्ड एम्पायर के लिए रेफर किया गया है और यहाँ पर बाउंड्री चेक की जा रही है। देखना होगा इस समय थर्ड एम्पायर को रेफर किया है रफ़ी साहब, जो स्क्वायर लेग पर ऑन फील्ड अंपायर हैं। और थर्ड एम्पायर का डिसीजन 4 रनों का चौका वहां पर प्राप्त होता हुआ, 4 रन मिलते हुए और इस चौके की मदद से 37। चले इस समय ऋषभ, इस दफे लेग स्टंप को मिस करती हुई अंपायर आदिल साहब का इशारा कमेंट्री बॉक्स की ओर वाइट का आता हुआ। चले इस समय ऋषभ, राजेश के लिए इस बार खींचकर शॉट लगाया है। लॉन्ग ऑन के रीजन में फील्डर मौजूद थे बाउंड्री लाइन पर और अंपायर का इशारा नो बॉल। और अब फ्री हिट होगी। बड़ा अच्छा मौका है बल्लेबाज मयंक के पास इससे गेंद पर कड़ा प्रहार करने का, अपने तेवर दिखाने का। देखना होगा ऋषभ इस फ्री हिट की किस तरह से रक्षा कर पाते हैं। और इस बार ये चली बॉल हवा में परवाज करती हुई एक और दंदनाता आसमानी तूफानी गगनभेदी गगनचुंबी छक्का। भरपूर लाभ लेते हुए वहां पर बल्लेबाज मयंक इस फ्री हिट का। चले इस समय ऋषभ, ये बॉल और लीजिए, पहले वाला उच्च था तो ये सर्वोच्च है। बैक टू बैक छक्का बल्लेबाज मयंक के बल्ले से। शानदार बल्लेबाजी और इस छक्के की मदद से 52, 52 रन। महज पारी का तीसरा ओवर। 52, 52 रन इस समय स्कोरबोर्ड पर लगा दिए हैं। वीकेंड वॉरियर्स के बल्लेबाजों ने एक ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की है। लगातार पिछली 2 गेंदों पर 2 छक्के लगाए हैं बल्लेबाज मयंक ने। ये बॉल लीजिए, हुम नहीं हुमकार है, दम नहीं दमदार है और 2 छक्के से दिल नहीं भरता। मयंक तीसरे छक्के पर सवार है। इस समय ये लगातार तीसरा छक्का लगाया है बल्लेबाज मयंक ने। शानदार बल्लेबाजी। और कहीं ना कहीं जो इस समय इस मैदान पर प्रत्यक्ष रूप से जो इस मुकाबले को देख रहे हैं यूट्यूब चैनल टेनिस cricket.in के माध्यम से, और एक बार फिर नो बॉल का इशारा अंपायर आदिल का। एक और नो बॉल। और लीजिए, इस समय अंपायर आदिल का सुदर्शन चक्र घूमा है, इस बात का इशारा किया है कि यह फ्री हिट होने वाली है। तो बड़ा अच्छा मौका है इस दफे कैप्टन राजेश के पास इससे गेंद पर कड़ा प्रहार करने। काफी महंगा ओवर साबित होता हुआ ऋषभ का। इस बार मौका था, लाभ नहीं ले पाए वहां पर। बल्ले का टॉप एज लगा और शॉर्ट फाइन लेग के रीजन में फील्डर वहां पर मौजूद। ओवर की समाप्ति, अफसर स्कोर बोर्ड से रूबरू कराने का। 3 ओवर की समाप्ति पर 1 विकेट के नुकसान पर 61, 61 रन। 3 ओवर की समाप्ति पर 1 विकेट के नुकसान पर 61 रन। शानदार बल्लेबाजी वीकेंड वॉरियर्स के बल्लेबाजों के द्वारा। कहीं ना कहीं जिस तरह से टॉस जीतकर रेड अलर्ट ने पहले गेंदबाजी चुनी थी और विश्वास पर खरे नहीं उतर पाए गेंदबाज। जिस अंदाज में अभी तक बल्लेबाजी की है वीकेंड्स के बल्लेबाजों ने, तारीफ करूंगा। और अब अगले गेंदबाज परेश, कोटे का दूसरा और टीम से चौथा ओवर लेकर अपने बॉलिंग मार पर सामने है बल्लेबाज राजेश।
और इस बार खेल दिया है, फील्डर वहां पर मौजूद है। काउ कॉर्नर जो कि मैदान का सबसे लंबा एरिया होता है, वो शॉट लगाने की कोशिश है, थोड़ा सा पावर जनरेट नहीं कर पाए। दूसरे विकेट का पतन होता हुआ वीकेंड वॉरियर्स को राजेश के रूप में लगता हुआ दूसरा झटका। अगले बल्लेबाज विशाल। जल्दी करें, समय का अभाव, इसके बाद एक और मुकाबला खेला जाना है। विशाल चौरसिया अगले बल्लेबाज। विशाल। चले इस समय बॉलर परेश। इस बार पहले मन बनाया था लंबा शॉट लगाने का, अंतिम समय में अपने इरादों को बदला और हल्के हाथों से स्लिप के रीजन में खेलने का प्रयास था। भाग्यशाली रहे कि बल्ले का बाहरी किनारा लेकर विकेट कीपर के दास्तानों में नहीं गई, अन्यथा नुकसान हो सकता था। विशाल एक बार फिर अपने स्ट्राइक पर तैयार। चले इस समय गेंदबाज परेश। और इस बार लोअर फुल टॉस ये बॉल थी, पूरी तरीके से टाइम नहीं कर पाए। इसी बीच दौड़कर एक रन पूरा करते हुए दोनों ही बल्लेबाज और अब स्ट्राइक पर होंगे सिक्सर किंग मयंक। जिस तरह से पिछले ओवर में शानदार लगातार झन्नाटेदार 3 छक्के लगाए थे गेंदबाज ऋषभ को, चले इस समय गेंदबाज परेश मयंक के लिए ये बॉल। और लीजिए इस बार कितनी दूर, जितनी बल्लेबाज ने चाही उससे भी काफी दूर। लाजवाब छक्का। मयंक बिल्कुल उसी अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए जिस अंदाज में जो मैं बात कर रहा था, चाहे वो इस समय इस मैदान पर अंकुर खेल परिसर में मौजूद हो और कहीं ना कहीं हमारे यूट्यूब चैनल tenniscricket.in के माध्यम से लाइव टेलीकास्ट देख रहे हैं, इसी अंदाज में बल्लेबाजी देखना पसंद करते हैं और भरपूर मनोरंजन किया है। अगर मैं बात करूं बल्लेबाज मयंक ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए और इस छक्के की मदद से टीम का स्कोर पहुंचा है 68 रन पारी के चौथे ओवर से 2 विकेट के नुकसान पर। 68 रन स्कोरबोर्ड पर लगा दिए हैं। चले बॉलर, और लीजिए इस बार ये चली बॉल हवा में प्रवास करती हुई एक और गगनभेदी गगनचुंबी छक्का। शानदार बल्लेबाजी, क्या कहने इस समय। चले परेश, और इस बार खेलने का प्रयास पूरी तरीके से टाइम नहीं कर पाए ऑन साइड के रीजन में 1 रन के लिए, और इस सिंगल के सहारे 75 75 रन 4 ओवर की समाप्ति पर 2 विकेट के नुकसान पर 75 रन। इस मैच की सूरत हाल, जिस अंदाज में वीकेंड वॉरियर्स के बल्लेबाजों ने बल्लेबाजी की है, खासकर तारीफ करूंगा मयंक की। अपनी पारी में 6 छक्के लगाए अभी तक बल्लेबाज मयंक ने। इस बार वाइट का इशारा, अतिरिक्त रनों की श्रृंखला में इजाफा 76 से 76 रन। इस अतिरिक्त के सहारे 4 ओवर और 76 रन। विकेटों की बात करूं तो महज 2 ही विकेट गंवाए हैं वीकेंड वॉरियर्स ने। अभी भी इस मुकाबले में अभी तक काफ़ी मजबूत स्थिति में नजर आती हुई।
इस बार सटीक लाइन, ओहो यहाँ पर एक और वाइट बॉल का इशारा, थोड़ी सी दिशा से भटकते हुए वहां पर गेंदबाज बॉलर अमित थोड़ी से दिशा से भटकते हुए 77 रन इस एक अतिरिक्त के सहारे। और लीजिए उड़ान वालों, उड़ानों पर वक्त भारी है कि अब परों की नहीं बल्कि हौसलों की बारी है, और दुआ करो कि सलामत रहे इसकी हिम्मत। ये वो चिराग है जो कई आंधियों पर भारी है। अर्धशतक पूरा हुआ है इस समय बल्लेबाज मयंक का, 50 रन पूरे होते हुए शानदार बल्लेबाजी, और दूसरी अर्धशतक इस आयोजन की। और इस बार फिर खेल दिया है फील्डर, क्या इस गेंद को रोक पाएंगे? डीप मिड विकेट के रीजन में वन बाउंस सीमा रेखा के बाहर 4 रन। शानदार बल्लेबाजी, इस चौके की मदद से टीम का स्कोर पहुंचा है 87 रन पारी के 5वें ओवर से। शानदार बल्लेबाजी, जितनी तारीफ करूं उतनी कम। भरपूर मनोरंजन करते हुए वहां पर दर्शकों का बल्लेबाज मयंक। और इस बार क्या यहां पर मौका बनेगा? जी हां, और अपना विकेट गवाया, चूंकि अपना काम कर गए वहां पर। वीकेंड वॉरियर्स का खेमा जोरदार तालियों से अभिवादन करेगा इस बल्लेबाज का। शानदार एक अच्छी जगह पर अपनी टीम को छोड़कर आ रहे हैं। आने वाले बल्लेबाजों के लिए एक शानदार मंच, एक शानदार प्लेटफॉर्म सुसज्जित किया है। और अब अगले बल्लेबाज गौरव। गौरव चले इस समय बॉलर अमित, सामने है दाएं हाथ के बल्लेबाज गौरव। फटकी हुई गेंद, इस बार क्या एक और विकेट मिलेगा? वहां पर कॉटन बोल्ट का चांस था, एक बार फिर रनआउट का भी मौका बना था। ओहो, क्या क्या देखने को मिल रहा है। वहां पर विकेट गंवाने से बचे, बल्ला जो हाथ से छूटा उससे बचे, रनआउट से बचे, कैच से बचे। आज बल्लेबाज गौरव जिस अंदाज में अपना भाग्य लिखाकर लाए हैं, तारीफ करूंगा। रिप्ले में आप साफ देख सकते हैं, पहले कैच से बचे, उसके बाद रनआउट होते होते बचे, और उसके बाद बल्ले से बचे। आप साफ देख सकते हैं इस समय रिप्ले में। विशाल स्ट्राइक पर, इस बार खेल दिया है मिड विकेट के रीजन में। फील्डर मौजूद थे, एक ही रन से संतुष्ट, और इस सिंगल के सहारे स्कोर बोर्ड 89, पारी का 5वां ओवर 89 इस समय स्कोर बोर्ड पर। इस बार फिर हुक करने का प्रयास था बल्लेबाज का, बल्ले और गेंद का कोई संपर्क नहीं पहुंची, सीधी विकेट कीपर के दास्तानों में डॉट रही है बॉल। पांच ओवर की समाप्ति पर 3 विकेट के नुकसान पर 89 इस मुकाबले की सूरत हाल। पहले टॉस गंवाने के बाद पहले बल्लेबाजी करते हुए आज चौथा मुकाबला जो आज की रात का। वीकेंड वॉरियर्स वर्सेस रेड अलर्ट। जैंद बॉलर, और लीजिए इस बार घुटना टेक, तमाशा देख, शानदार स्लॉक स्वीप, डीप स्क्वायर लेग के सर के ऊपर से पूरे 6 रनों के लिए लाजवाब छक्का 95 इस छक्के की मदद से। नाइन्टी 95 रन, जिस अंदाज में अभी तक
बल्लेबाजी देखने को मिली है। चले इस समय ये बॉल, और इस बार खेलने का प्रयास, ये रहा हमारा अतिथि पंडाल डाइस पर अशद मामू। इस आयोजन के रूहे रवा सम्मानी मोनू गोयल, गौरव जी, अरुण वर्मा जी आपके स्क्रीन पर नजर आते हुए। और इस बार खेल दिया है वाइड इस्लाम आपके रीजन में, फील्डर उसके नीचे, और चौथे विकेट का पतन होता हुआ शानदार कैच लपका है अर्जुन ने। अर्जुन वहां पर, उनकी निगाहें बिल्कुल उस महाभारत के अर्जुन की तरह थी जिसे सिर्फ अपना लक्ष्य मछली की आंख दिखाई दे रही थी, और यहाँ पर अर्जुन को बाउंड्री नजर आ रही थी। और जो हमारे बड़े अच्छे प्यारे दर्शक हैं, बड़े ही विनम्रता पूर्वक निवेदन करते हैं कि बाउंड्री लाइन से 5-5 फीट की दूरी बनाकर रखेंगे। और अब अगले बल्लेबाज धर्मेश। धर्मेश सिंह अगले बल्लेबाज। चले इस समय बॉलर जयंत। धर्मेश एक बार फिर खेल दिया है इसे लॉन्ग ऑफ की ओर। फील्डर बाउंड्री लाइन से आए और काफी तेज गति से आकर इस गेंद को फील्ड किया। एक रन लेने से नहीं रोक सके दोनों ही बल्लेबाजों को। 96 है, 96 रन, पारी का छठा ओवर। इस बार बैकफुट पर जाकर पुल करने का प्रयास पूरी तरीके से टाइम नहीं कर पाए। मिड विकेट के रीजन में डीप में फील्डर मौजूद थे। एक रन, और इसे सिंगल के सहारे 97, 97 रन पारी के छठे ओवर से 4 विकेट के नुकसान पर। और इस बार खेल दिया है डाउन द ग्राउंड, मैदान के नीचे की ओर, स्ट्रेट ड्राइव सिंगल के लिए। एक ही रन, 98, काफी शानदार ओवर। ओवर की समाप्ति हुई है 6 ओवर की समाप्ति पर 4 विकेट के नुकसान पर 98, 98 रन। महज 9 रन खर्च किए इस ओवर में, अगर गेंदबाज की बात की जाए तो बांध कर रखा इस ओवर में। 6 ओवर की समाप्ति पर 4 विकेट के नुकसान पर 98, 98 रन। आज जो कि पहला दिवस था इस आयोजन का शुभारंभ, और आज की रात्रि का ये चौथा मुकाबला, इसके बाद एक और मुकाबला खेला जाना है। इस बार फिर स्लैग स्वीप के अंदाज में खेलने का प्रयास पूरी तरीके से टाइम नहीं कर पाए। मिड विकेट के रीजन में फील्डर मौजूद, एक ही रन, और इस सिंगल के सहारे 99, 99 रन। जब जब कहीं ना कहीं 99 रन स्कोर बोर्ड पर होते हैं, कुछ ना कुछ मुकाबले में होता है। फिलहाल देखना होगा इस समय बॉलर। अगले बल्लेबाज कुंजन बल्लेबाजी के लिए। पारी का अंतिम ओवर, गेंदबाज अमित। और इस बार खेल दिया है स्क्वायर लेग की ओर, डीप में फील्डर मौजूद, एक आसान सा कैच। कुंजन आए और कुंजन गए। लगातार 2 गेंदों पर 2 विकेट। और अब अगले बल्लेबाज हर्ष। बॉलर अमित ऑन अ हैट्रिक, पिछली 2 गेंदों पर 2 विकेट। क्या यहां से अपनी हैट्रिक पूरी कर पाएंगे? और मैं जो कह रहा था,
कि जब 99 का स्कोर होता है तो कुछ ना कुछ होता है। 99 के स्कोर पर 2 विकेट गंवाए और अंततः 1 रन पूरा किया। 100 रन पूरे होते हुए सिंगल के सहारे वीकेंड वॉरियर्स के अंतिम इन छठे और सातवें ओवर में जिस तरह से अंकुश लगाया है गेंदबाजों ने, तारीफ करूंगा मैं जैंद की, अमित की, जिस अंदाज में। और इस बार वाइड का इशारा, स्लोअर वन डिलीवरी के चक्कर में वहां पर फुलटास कर बैठे थे। भाग्यशाली रहे कि बल्लेबाज की रडार से दूर थी थोड़ी सी ये बॉल। और जिस तरह से पहले 5 ओवरों में जिस तरह से दबदबा कायम था बल्लेबाजों का, अंतिम 2 ओवर और इस बार क्या कहने, शानदार शॉट लगाया है पूरे 6 रनों के लिए स्क्वायर कट के अंदाज में धर्मेश ने, और इस छक्के की मदद से 106 रन, माफी चाहूंगा 107 रन। एक 107 रन इस समय स्कोर बोर्ड पर। वीकेंड वॉरियर्स चले इस समय बॉलर, इस बार फिर खेला है वाइडेस्ट लॉन्ग ऑन के रीजन में, फील्डर वहां पर मौजूद है। और इसी के साथ समाप्त हुई है। अफसर स्कोर बोर्ड से अवगत कराने का 108 रन बनाए हैं निर्धारित 7 ओवर में, और रेड अलर्ट को यह मुकाबला जीतने के लिए 109 रन की चुनौती तो जल्द से जल्द फील्डिंग के लिए पहुंचेगी। वीकेंड वॉरियर्स आप देरी नहीं करेंगे, बिल्कुल जल्द से जल्द फील्डिंग के लिए पहुंचेंगी। और वीकेंड वॉरियर्स अपने दोनों ही ओपनर बल्लेबाजों को तैयार रखें। एक बार फिर सभी दर्शकों का इस खूबसूरत से आयोजन में, भोपाल प्रीमियर लीग 2024 क्रिकेट के इस महाकुंभ में बॉल दे दें और जल्द से जल्द फील्डिंग लगाएं। वीकेंड वॉरियर्स रेड अलर्ट दोनों के ऊपर बल्लेबाज पहुंचा है मैदान पर। दोनों ही ओपनर बल्लेबाज मैदान पर पहुंचा दें कैप्टन। दोनों ही ओपनर बल्लेबाज मैदान पर जाते हैं रेड अलर्ट की ओर से।
दोनों ही ओपनर बल्लेबाज रेड अलर्ट की ओर से स्ट्राइक पर होंगे नरेश, नॉन स्ट्राइक पर अर्जुन और गेंदबाजी में गौरव। तैयार। और पहली गेंद पर कुछ नया करने का प्रयास। एम्पायर रफी साहब का इशारा कमेंट्री बॉक्स की ओर, वाइट का आता हुआ और अतिरिक्त के साथ खाता खुलता हुआ रेड अलर्ट का। गौरव की पहली गेंद दिशाहीन रही। एक बार फिर पटकी हुई गेंद, वही नतीजा, सेम रिजल्ट। और स्क्वायर लेग एम्पायर इशारा नो बॉल का आया है। दूसरी बाउंस देखने को मिली है। एक ओवर में एक ही बाउंस अलाउ रहती है, यहाँ पर लगातार दूसरी बाउंस की गई, जिसके बाद फ्री हिट होगी बल्लेबाज के लिए। और इस बार फ्री हिट का लाभ उठाया है बल्लेबाज ने। नरेश ने बल्ले का मुंह खोला है, जय घोष किया है। वाइडेस लॉन्ग ऑन के शर के ऊपर से 6 रनों के लिए, इस छक्के की मदद से 8 रन। गौरव एक बार फिर ये बॉल, इस बार स्वीप के अंदाज में खेलने का प्रयास था बल्लेबाज नरेश का, जिस तेज गति से पिच पर डिप हुई, उसी तेज गति के साथ विकेट कीपर के दास्तानों में जाती हुई ये बॉल। और इस बार उठाकर खेला है, बॉल फलक में है, बल्लेबाज की जान हलक में है। और पहले विकेट का पतन होता हुआ नीतीश ने शानदार कैच लपका है। नरेश की पारी खंत होता हुआ, ऊंचाई ज्यादा थी, लंबाई कम थी, मैदान पर एक आसान सा कैच थमा बैठे। वन डाउन बैटर के रूप में अमित आए हैं। गौरव अमित के लिए, और इस बार फिर उठाकर खेला है। क्या फील्डर वहां पर मौजूद है? क्या दूसरा विकेट गवाएगी? जी हां, दूसरा विकेट गवाती हुई रेड अलर्ट। अमित आए और अमित गए, तो ओवर जनरेट नहीं कर पाए। थोड़ी सी ताकत और लगाते तो शायद वहां पर बीट कर जाती फील्डर को। और अब अगले बल्लेबाज जैन। जैन आए हैं और गौरव आना है ट्रिक। पिछली 2 गेंदों पर 2 विकेट झटके हैं। हैट्रिक पर होंगे इस समय गौरव। और इस बार फिर उछाल कर खेला है, और दबाव में थे बल्लेबाज, गेंदबाज हैट्रिक पर थे, कोई फर्क नहीं पड़ता बल्लेबाज जैन को। फील्डर भी वहां पर मौजूद थे, ये जोखिम उठाया डीप स्क्वायर लेग के सर के ऊपर से पूरे 6 रनों के लिए। लाजवाब छक्का बल्लेबाज जैन के बल्ले से। जैन, और इस बार कदमों का इस्तेमाल करते हुए फील्डर वहां पर मौजूद हो, लाजवाब कैच। पद्माकांत वहां पर मौजूद थे, शानदार कैच। पहले ही ओवर में टॉप ऑर्डर को धराशायी कर दिया है गेंदबाज गौरव ने। टॉप ऑर्डर के 3 बल्लेबाज को डगआउट की राह दिखाई है। तीसरा झटका लगता हुआ रेड अलर्ट को। और अब अगले बल्लेबाज अजय नायर। एक ओवर की समाप्ति पर 3 विकेट के नुकसान पर 14 रन 109 के जवाब में
चूंकि पहले बल्लेबाजी करते हुए वीकेंड वॉरियर्स ने निर्धारित 7 ओवर में 108 रन स्कोरबोर्ड पर लगाए। 109 रन की चुनौती इस मुकाबले को जीतने के लिए रेड अलर्ट को चाहिए। इस बार कट करने का प्रयास है, पिच पर डिप होने के बाद काफी तेज गति से विकेट कीपर की ओर जाती हुई। मयंक, पहले शानदार बल्लेबाजी, उसके बाद गेंदबाजी। इस बार खेलने का प्रयास, मैदान पर फील्डर मौजूद, 1 रन इस सिंगल के सहारे। 15 चले मयंक, और इस बार खेल दिया है एक बार फिर मैदान के रीजन में। फील्डर मुस्तैद थे और उसी मुस्तैदी के साथ इस गेंद को फील्ड करते हुए कोई रन नहीं। अजय नायर इस समय स्ट्राइक पर, और इस बार स्लोर वन डिलीवरी, गति परिवर्तन करते हुए छकाते हुए बल्लेबाज अजय नायर को बेहतर जानते हैं कि ताबड़तोड़ बल्लेबाजी भी करनी है, विकेट भी बचा कर रखने हैं। जिस तरह से पहले ओवर में 3 विकेट गंवाए हैं, इन झटकों से उभरना होगा। एक पार्टनरशिप, एक साझेदारी चाहिए और रन भी चाहिए बल्ले बल्ले से। मिड विकेट के रीजन में फील्डर मौजूद थे, 1 रन बाउंड्री लाइन के नज़दीक इस गेंद को फील्ड करते हुए। 16 रन इस सिंगल के सहारे। पारी के दूसरे ओवर से 3 विकेट के नुकसान पर रेड अलर्ट 109 के जवाब में थोड़ी सी संघर्ष करती हुई। इस बार लेग स्टंप को मिस करती हुई अंपायर रफ़ी साहब का इशारा कमेंट्री बॉक्स की ओर वाइड का आता हुआ। और इस बार फिर खेला है लॉन्ग ऑफ की रीजन में, फील्डर वहाँ भी तैनात मुस्तैद है, बेहतर तरीके से इस गेंद को फील्ड करते हुए। कोई रन नहीं। ओवर की समाप्ति, 2 ओवर की समाप्ति पर 3 विकेट के नुकसान पर 17 रन। 2 ओवर की समाप्ति पर 3 विकेट के नुकसान पर 17 रन। बचे हुए 5 ओवर में 92 रन, यानी कि कोई नो या वाइट बॉल ना हो तो बची हुई 30 गेंदों पर 92। और अब गेंदबाज आए हैं हर्ष, पारी से तीसरा ओवर लेकर। कोटे का पहला ओवर, पारी का तीसरा। हर्ष, सामने है बल्लेबाज अजय नायर, और इस बार खेल दिया है बेहतरीन। वहां पर डीप में फील्डर मौजूद था, शॉट अच्छा था मगर फील्डर को बीट नहीं कर पाए। सिंगल, और बेहतर जानते हैं कि सिंगल डबल से कुछ बनने वाला है नहीं, यहाँ पर ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करनी होगी। और लीजिए, क्या हमारी सदा को सुना है और सीधे फील्डर के हाथ में खेल बैठे। गौरव वहां पर मौजूद थे। चौथे विकेट का पतन, अर्जुन की पारी का अंत होता हुआ, चौथा झटका लगता हुआ रेड अलर्ट को। अगले बल्लेबाज दीपक, दीपक को अब रोशनी फैलानी होगी। थोड़ा सा अंधकार इस समय उनकी टीम के ऊपर छाया हुआ है और रोशनी बिखेरनी होगी, इस दीपक को जगमगाना होगा। चले इस समय हर्ष, वाइट का इशारा, अंपायर रफी साहब का कमेंट्री बॉक्स की ओर। बेहतर जानती है, अगर मैं वीकेंड वॉरियर्स के नज़रिए से कहूं तो सिंगल डबल्स में उनका कुछ बिगड़ने वाला है नहीं है। लंबे लंबे हिट वहां पर देखने होंगे। और इस बार डाउन द ग्राउंड मैदान के नीचे की ओर खेला है, फील्डर वहां पर मौजूद हैं। 1 ही रन, शानदार फील्डिंग, शानदार गेंदबाजी, जिस तरह से दबदबा कायम है। इस बार जाकर सीधी पैड से लगती हुई शानदार वहां पर विकेट कीपिंग।
रन लेना चाहते थे नॉन स्ट्राइक पर खड़े हुए बल्लेबाज दीपक ने कोई भी दिलचस्पी नहीं दिखाई, कोई रन नहीं। शानदार गेंदबाजी हर्ष की। और इस बार क्या बीमर फेंकी है। जी हाँ, अंपायर का इशारा नो बॉल का आया है, बाल बाल बचे वहां पर। ये रहा हमारा अतिथि पंडाल। इस समय आप देख पा रहे हैं हमारे साहिब रूहे रवा सम्मानी मोनू गोयल गौरव जी, उनके साथ असद मामू इस समय इस मुकाबले का आनंद लेते हुए हमारे डाइस पर जलवाए अफरोज हैं। और इस बार खेलने का प्रयास, फ्री हिट का लाभ नहीं ले पाए वहां पर बल्लेबाज। तारीफ करूंगा गेंदबाज हर्ष की, इस फ्री हिट की रक्षा की है। और इस समय एक बार फिर ये बॉल खेल दिया इसे कवर के रीजन में, एक रन के लिए। ओवर की समाप्ति हुई है, 3 ओवर की समाप्ति पर 4 विकेट के नुकसान पर 22। क्या कहने इस खूबसूरत से आयोजन के। जितनी तारीफ की जा उतनी कम। बधाई की पात्र पूरी आयोजन समिति और इस आयोजन के रूहे रवा सम्मानीय मोनू गोयल गौरव जी और भरपूर साथ निभाया है। मैं बात करूं आशीष मिश्रा जी, अरुण वर्मा जी, जिस तरह से इन्होंने इस पूरे आयोजन को सुसज्जित करने में अहम किरदार निभाया है। चले इस समय बॉलर, इस बार खेलने का प्रयास समझ नहीं पाए वहां पर बल्लेबाज अजय नायर। और इस बार पूरी तरीके से टाइम नहीं कर पाए, सिंगल के लिए खेला है, एक ही रन। नितेश परमार, शानदार बॉलिंग। ये कहना गलत नहीं होगा कि बॉलर आपको आसानी से रन बनाने नहीं देंगे, आपको रन बनाने होंगे यहां पर। और यहाँ पर भरपूर कोशिश करते हुए, कदमों का इस्तेमाल करते हुए, तारीफ करूंगा जिस तरह से गेंद को टर्न करा रहा है नीतीश। इन स्विंगिंग आउट स्विंगिंग देखने को मिलती हुई, समझ नहीं पा रहा है वहां पर बल्लेबाज दीपक। और इस बार खेला है मिडाउन पर, फील्डर के हाथ में, बीट नहीं कर पाए, एक और डॉट। चले इस समय ये बॉल, वास्तव में इस आयोजन में जिस तरह से एक स्वरूप देने का कार्य किया है, ऐसे हमारे आशीष मिश्रा जी, मिथिन साहू जी, अरुण वर्मा जी और उनकी पूरी टीम बधाई की पात्र, जिस तरह से इस खूबसूरत से आयोजन को सुसज्जित किया है। ओवर की समाप्ति हुई है तो 4 ओवर की समाप्ति पर 25 रन 4 विकेट के नुकसान पर। तो 18 गेंदों पर 84 रन बनाने होंगे। यहाँ पर देखना होगा, कपिल आए हैं बॉलर। कवर के रीजन में खेलने का प्रयास था, फील्डर वहां पर मौजूद थे, बाउंड्री लाइन के नजदीक इस गेंद को फील्ड किया है, एक ही रन इस सिंगल के सहारे। 26 अंकुश लगाकर रख दिया है, बल्लेबाजों को बांध कर रखा है। और इस बार क्या खामोशी तोड़ी है बल्लेबाज ने, फील्डर उसके नीचे आते हुए क्या लपके जाएंगे। और इसी के साथ आधी टीम डगआउट में वापस जाती हुई, 5वां झटका लगता हुआ रेड अलर्ट को, 5वां झटका लगता हुआ दीपक के रूप में एक और विकेट गंवाती हुई। और अब अगले बल्लेबाज अब है
अबे आए हैं बल्लेबाजी के लिए, एक मुश्किल वक्त में बल्लेबाजी के लिए आए हैं। इस बार वाइट का इशारा अंपायर रफी साहब का, और अभी तक जो गेंदबाजी देखी गई है पहले ही ओवर से वीकेंड वॉरियर्स के गेंदबाजों द्वारा, तारीफ करूंगा। इस बार खेलने का प्रयास में डाउन पर फील्डर मौजूद थे, कोई रन नहीं। चले बॉलर कपिल, जाने दिया विकेट कीपर की ओर। अंपायर का इशारा एक बार फिर आया वाइट का। थोड़ी सी दिशाहीन गेंदबाजी, लाइन लेन से भटकते हुए वहां पर गेंदबाज। आप एक अच्छी स्थिति में है इस समय वीकेंड वॉरियर्स, तो शानदार गेंदबाजी करनी होगी और यहाँ पर रन बनाने होंगे बल्लेबाजों को। क्या इस समय हार के अंतर को कम कर पाएगी जिस तरह से अभी तक खेल चला है, और उन लड़ाकू योद्धाओं की तरह खेलती दिखी नजर नहीं आई है अभी तक। रेड अलर्ट की मैं बात करूं तो हर एक बल्लेबाज था कहीं ना कहीं जल्दबाजी में नजर आया। इस बार फिर खेलने का प्रयास, तारीफ के काबिल गेंदबाजी, जिस तरह से बांध कर रखा है गेंदबाजों को, अवसर नहीं दे रहे हैं। कोई भी लूज गेंदबाजी देखने को नहीं मिल रही है जिस पर बल्लेबाज कड़ा प्रहार कर सकें। कपिल, शानदार बॉलिंग कपिल के द्वारा अभी तक इस ओवर में देखने को मिलती हुई। 5वां ओवर है और इस बार उठाकर खेला है वाइड स्लॉन्ग ऑफ के रीजन में। अंपायर के इशारे की प्रतीक्षा, अंपायर का इशारा 4 रनों का, बनमाउंट सीमा रेखा के बाहर, और इस चौके की मदद से टीम का स्कोर पहुंचा है 32, 32 रन। 5 ओवर की समाप्ति पर 5 विकेट के नुकसान पर 32 रन। अब 12 गेंदें और 77 रन चाहिए। अगर 12 गेंद पर 12 छक्के लगते हैं तो 72 होते हैं। अब देखना ये होगा कि हार के अंतर को कितना कम कर पाती है। नेट रन रेट पर भी ध्यान देना होगा क्योंकि लीग टेबल्स के मुकाबले हैं, ये भी मायने रखता है। और पटकी हुई गेंद थी, इसे दिशा दी है फाइन लेग की ओर। 1 रन के लिए सिंगल के सहारे 33 रन। इसके बाद तैयार रहे अंकुर क्लब और बुचके कंस्ट्रक्शन। चले ये बॉल, और इस बार खेलना चाहते थे बल्लेबाज, जाकर सीधी पैड से लगती हुई ये बॉल। विशाल बॉलर, छठे ओवर में छठा गेंदबाज, और इस बार खेल दिया है फील्डर। क्या लपक पाएंगे, और अंपायर के इशारे की प्रतीक्षा। विकेट, शानदार कैच, काउ कॉर्नर पर अपने आप को संतुलित रखा वहां पर। छठे विकेट का पतन, और अब अगले बल्लेबाज मंजूर अली। मंजूर अली, मंजूर अली अगले बल्लेबाज। और अंपायर का इस समय देखना होगा, इशारा नो बॉल का आया है। ओवर हाइट गेंदबाजी, फ्री हिट होगी। फ्री हिट, क्या लाभ ले पाएंगे। शानदार बॉलिंग, मंजूर अली चाउमीन फेमस हैं। और लीजिए इस बार बिल्कुल उसी फेमस के अंदाज में खेला है। अंपायर का इशारा 4 रन। अंकुर क्लब से बुचके कंस्ट्रक्शन।
6 ओवर की समाप्ति हुई है। क्या 7वें ओवर में 7वें गेंदबाज को तलब किया है क्या? जी हाँ, सुधीर 7वें ओवर की कमान। अच्छा मुकाबला है, चेक भी हो जाएंगे सारे गेंदबाज। अगले मुकाबलों में थोड़ा सा किस पर भरोसा जताया जाए, ये इसमें आसानी होगी। सुधीर अंतिम ओवर लेकर, क्योंकि ये मुकाबला जीत चुकी है वीकेंड वॉरियर्स। जिस तरह से अभी तक दबदबा बनाकर रखा है गेंदबाजों ने। चले, और इस बार क्या विकेट मिलेगा सुधीर को? जी हाँ, बिल्कुल मिलेगा। एक और मंजूर अली आउट होते हुए, और अब अगले बल्लेबाज मैदान पर ऋषभ। अंकुर क्लब और बुचके कंस्ट्रक्शन। तो बुचके कंस्ट्रक्शन ने टॉस जीता है और पहले गेंदबाजी चुनी है। और इस बार फिर उछाल कर खेला है, क्या एक और विकेट हाथ लगेगा सुधीर के? जी हाँ, बिल्कुल। एक और विकेट, और अब अगले बल्लेबाज, अगले बैटर अजय। अजय परमार को अजय जडेजा बनना होगा इस समय। शानदार गेंदबाजी सुधीर की। इस बार खेल दिया है डीप मिड विकेट और कॉव कॉर्नर के बीच में सिंगल के लिए। महज औपचारिकता ही शेष हैं। बुचके कंस्ट्रक्शन ने टॉस जीता है और पहले क्षेत्र रक्षण चुना है। इस मुकाबले के फौरन बाद फील्डिंग के लिए पहुंचेगी बुचके कंस्ट्रक्शन। बिल्कुल जीत की दहलीज पर आकर खड़ी हो गई इस समय वीकेंड्स वॉरियर्स। अग्रिम शुभकामनाएं। चले, इस समय सुधीर, एक और लाजवाब गेंद, यहां पर रनआउट का मौका हो सकता है। ओहो, क्या रनआउट हुए हैं। जी हाँ, अजय परमार रनआउट हुए हैं। अंतिम बॉल और शायद अंतिम विकेट। ओवर, ओके सर। और यहां से मुकाबला जीत लिया है वीकेंड्स वॉरियर्स ने। लख लख बधाइयां। बुच के कंस्ट्रक्शन जल्द से जल्द फील्ड पर पहुंचेगी। बुच के कंस्ट्रक्शन और अंकुर क्लब के मध्य अगला मुकाबला, टॉस का सिक्का उछाला जा चुका है। गिरा है बुच के कंस्ट्रक्शन के पक्ष में और टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी चुनी है। तो जल्द से जल्द बुच के कंस्ट्रक्शन के कैप्टन मेरी आवाज, मेरी सदा सुन पा रहे हैं, 3 मिनट के अंदर फील्ड पर दिखाएंगे।